ये मुंह इसका बच्चे का ठीक नहीं है, ये निचला जो जबड़ा है ये छोटा है। ठीक है डॉक्टर साहब? जी सर। देख रहे हैं? जी सर। ये इतना हिस्सा आगे को बड़ा हुआ है, जी। इसको कहते हैं पैरेट माउथ। क्या कहते हैं? पैरेट माउथ। ये एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है। तो बच्चा जो है ऐसा अगर सर्वाइव कर भी जाए, बेसिकली सारी ऐसे हैं, चारों आगे को ऐसे हैं, तो टांग को पीछे तक खींचेंगे ना, तो आपने यहाँ हूफ को कप करना है और थोड़ा सा आगे धक्का देना है, तो टांग पीछे को निकल आएगी। मैंने एक टांग निकाल दी, तो पार्ट है ये फंस जाता है, जिसकी वजह से जब डैम डिलीवर करती है तो वो डिलीवर नहीं कर पाती, नंबर 1। नंबर 2, चूँकि ये ब्रीच में था, इसकी चारों टांगें आगे थी, सिर्फ पीछे टेल थी, तो जब बच्चे निकालने के लिए जानवर जोर लगाता है ना, तो वाटर बैग या जिसको मतराका कहते हैं वो फट नहीं पाता, रप्चर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से अगला प्रोसेस भी कंटिन्यू नहीं होता। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाइयों मेरे साथ मिलके दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये केस आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। जानवर जो है तकरीबन 250 दिन की प्रेगनेंसी पे खड़ा है, 252 दिन लगा लें आप, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी पड़ेंगी। एक तो देखें, जानवर का हेड डाउन है, जो कि एक नॉर्मल फीचर नहीं है। जानवर इस तरह से कभी भी खड़ा नहीं होता। जब भी आप देखें जानवर खड़ा है और उसने सर नीचे फेंका हुआ है, जानवर डिप्रेस्ड हो सकता है, बीमार हो सकता है और तकलीफ़ में हो सकता है, ठीक है जी। अब आगे हैं जनाब, ये जरा नीचे चेक करें गौर से। इसके हिवाने के आगे पेट के नीचे हल्की सी स्वेलिंग हुई है, ठीक है। ये वही स्वेलिंग है जिसको हम कहते हैं भल का पड़ जाना, जो जानवर बच्चा देने से पहले अपने हिवाने में स्वेलिंग करता है। तो ये वही भल है जो उसने की हुई है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरे नंबर पर अगर आप नोट करें तो जानवर ने अपनी दुम को उठा कर रखा हुआ है। अमूमी तौर पे जानवर की टेल ऐसे रेस नहीं होती, इसने अपनी दुम को उठा कर रखा था। गौर से देखें। नंबर 4 देखें, इस जानवर ने अपने हिवाने की डेवलपमेंट भी की हुई है। जानवर बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, ठीक है जी। अच्छा, साथ में देखें इसकी सूह भी थोड़ी सी ढीली हो गई है। अब इस कंप्लेंट के साथ डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि इसके हिवाने से दूध भी निकल रहा है। डॉक्टर साहब 252 दिन हो गए हैं जी सर। सेक्स सीमन नॉर्मल है, सेक्स 252 दिन है सेक्स सीमन की, ये प्रेग्नेंट है। लेकिन ये जो इलामात अब ये शो कर रही है कि एक तो परेशान है, तकलीफ़ में है, दूसरा नीचे इसके पानी पड़ गया, पेट में भल पड़ गई, इसने चटा बना लिया। 8 महीने पे कभी भी जानवर का ऐसे चटा नहीं बनेगा जैसे ये बना हुआ है, ठीक है जी। और इसने दुम उठाई हुई है। तो आइए, जब भी आपको कोई ऐसा केस मिल जाए तो ये इंडिकेशन है 90% कि भाई ये बच्चा फेंक रही है, ठीक है जी। मैं बता रहा हूँ 90%। तो 10% का हम मार्जिन इसलिए दे रहे हैं कि बाज़ औक़ात आपको मार्जिन दे देना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, जब भी कभी आपके साथ कोई ऐसा मसला बने, ये देखें तकलीफ़ में है, बार बार ज़ोर लगा रही है लेकिन बच्चा डिलीवर नहीं कर पा रही, ठीक है। अच्छा, अभी इसको हम देखेंगे, इसको पर विजाइन चेक करेंगे, बाजू डाल के इसका बच्चा निकालने की कोशिश करते हैं और उसके बाद देखते हैं बच्चा लाइव होगा या डेड होगा। ये इसके बारे में कुछ कहना कबलस वक्त है। अभी आपके सामने इसका बच्चा निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस हिवाने के साथ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा कोई केस आपके पास बन जाए, जानवर बच्चा फेंक दे, अबॉर्ट कर जाए, तो इस हिवाने की आपने मिल्किंग जो है शुरू कर देनी है, ठीक है। इस हिवाने के साथ भी ये जानवर आपको 18-20 लीटर दूध देने की सलाहियत रखता है। प्योर ब्रीड है, ठीक है जी, अच्छा जानवर है, 18-20 लीटर आपको फिर भी कर देगा। डॉक्टर साहब लाएँ, इसको लगाना कहाँ पे है? लगाओ बेटे, क्रश पे ले जाओ। इसको बाजू डालें, रस्सियाँ आ गई डॉक्टर साहब, ताकि इसका बच्चा निकालें, इसको बेचारी को रिलैक्स करें। ले जी, हमारे साथ बने रहिए, बाकी का प्रोसीजर अभी आपके सामने करते हैं। ये वाटर बैग पड़ा है जी सर, ठीक है। ये वाटर बैग है जी, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने वाटर बैग रफ्तार कर दिया। काफ़ी देर से, कितने बने की सुबह से लगी हुई है? सर तो तकरीबन 4 से 5 घंटे हो गए। 4-5 घंटे हो गए ये डिलीवर करने में, चूँकि कामयाब नहीं हुई। अब इसको असिस्ट करना ज़रूरी है। ये देखें,
ये वाटर बैग है, टांगे इसकी मुड़ी हुई हैं और पिछली टांग आ रही है डॉक्टर साहब। जी सर। ठीक है, ये एक टांग में सीधी कर दी है। डॉक्टर भाई बात सुन लें, जब भी बच्चा उल्टा होगा ना, टांगे पिछली आएंगी। इसकी टांगे बेसिकली सारी ऐसे हैं, चारों आगे को ऐसे हैं। तो टांग को पीछे जब खींचेंगे ना, तो आपने यहाँ हूफ को कप करना है और थोड़ा सा आगे धक्का देना है, तो टांग पीछे को निकल आएगी। मैंने एक टांग निकाल दी है, अब दूसरी निकालूंगा। बस बच्चे, बस बस बस, बैठ के ये कितनी मीटर हो गया यारी। ये अब आपके सामने प्रोसीजर किया जा रहा है जी। दोनों टांगों को बाहर निकाल के, जो बच्चा ये ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर है, दोनों टांगों को बाहर निकाल के रस्सियाँ डाल के, उसके बाद आपने सिर्फ ट्रैक्शन अप्लाई करनी है। यहाँ पे जो फोर्स कितनी लगानी है और किस सिमत आपने बच्चे को खींचना है, ये डॉक्टर साहब ने बताना है जिनका बाजू अंदर है। तो ये जनाब आपके सामने मदद के ज़रिए जो है 2-3 बंदों की बच्चे को ये आपके सामने बाहर निकाल लिया। निकालना हो ना डॉक्टर साहब, इसको ऑक्सीजन लगाएं ज़रा, 5 सीसी बल्कि 10 ही लगा दें। सांस चढ़ गया जनाब, जवानियाँ हो गई हैं। हाँ जी, जवानी ख़त्म। जब भी बच्चा निकाले, पहले बच्चे की पोजीशन को देखें, पोजीशन क्या है। ठीक है, इसकी थी पिछली टांगें, सिर्फ पिछली टांगों को निकाल के हमने बच्चे को ट्रैक्शन अप्लाई किया, बच्चा बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका मुंह ढूंढता रहता घंटा, बेटे कोई नहीं 10 मिनट बैठ जाए तो जोर लगा। यहाँ पे मैं इसको ज़बरदस्ती इसका मुंह ढूंढता रहता तो नहीं मिलना था। ठीक है, इधर आए जरा, आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ। बच्चे के हवाले से 2 चीज़ें आपको सिखाना चाहता हूँ आज, ये सीखें। पहले नंबर पे तो ये क्योंकि अबॉर्शन का केस है, बच्चा पूरा नहीं है। ठीक है बेटे, बच्चा इधर आओ, इस तरफ आओ। कुछ जगह ठीक है बेटे। पहले नंबर ये देखें, ये मुंह चेक करें। ये मुंह इसका बच्चे का ठीक नहीं है, ये निचला जो जबड़ा है ये छोटा है। ठीक है डॉक्टर साहब? जी सर। देख रहे हैं? जी सर। ये इतना हिस्सा आगे को बड़ा हुआ है, जी। इसको कहते हैं पैरेट माउथ। क्या कहते हैं? पैरेट माउथ। ये एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है। तो बच्चा जो है ऐसा अगर सर्वाइव कर भी जाए, बच जाते हैं बच्चे। एक दफ़ा हमारे पास गाय आई थी इंपोर्ट में, तो इंपोर्ट में एक गाय आई थी, तो उसका ये मसला था, तो उसका ऊपर वाला जबड़ा बड़ा था, नीचे वाला जबड़ा छोटा था। तो अगर बच्चा पूरे टाइम पे आ जाए तो सर्वाइव कर जाते हैं, दूध भी देते हैं, लेकिन इनका क्योंकि इनटेक कम रहता है, ये उस तरह से दूध नहीं देते, लेकिन सर्वाइव करने के चांसेस हैं, लेकिन ये एक एबनॉर्मेलिटी है। अच्छा, अब इसमें था क्या, बच्चा था माँ के पेट में ऐसे। ठीक है, बेटे कराओ, इसको पकड़ो, इसको ऐसे रखो। बच्चा माँ के पेट में था ऐसे। जब आपने हाथ डालना है, सबसे पहले ये चीज़ आपने फील करनी है, और ये टेल आपने फील करनी है। आपको अंदाज़ा, बेटा यहाँ नीचे बैठ गए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जानवर जो है उसकी डायरेक्शन उल्टी है। जब आप इसको हाथ पकड़ोगे ना ऐसे, यहाँ से इस जगह से यहाँ तक आपने हाथ ले जाना है। जब इसको आप पीछे लेकर आओगे ना, ऐसे पीछे निकालने की कोशिश करोगे, तो ये जगह फंसेगी सर्विक्स के अंदर, जिससे आपको निकालने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आपने करना क्या है, आपने इसको पकड़ के जब पीछे लेके आना है, तो फिर आपने इस बच्चे को आगे धकेलना है, ऐसे आगे। जब आगे धकेलेंगे तो इसको पीछे सीधा करना आसान हो जाएगा। तो ये सिंपल सी टेक्निक है जो मैंने आपको बता दी बच्चा निकालने की। जानवर जो है जब भी ब्रीच तो खैर नहीं है, जानवर जब भी अपना पोस्टीरियर
प्रेजेंटेशन में आता है, ठीक है। टांगे जब सारी आगे लग जाएं, चारों की चारों, पीछे सिर्फ आपके हाथ में डूम आए तो इसको ब्रीच कहते हैं, ठीक है। अब इस प्रेजेंटेशन के अंदर कभी भी जानवर डिलीवर नहीं कर सकेगा। जब भी जानवर की अगली दो टांगे आती हैं ना, ऐसे करके जस्ट चेक कीजिएगा, ऐसे दो टांगे आगे आ रही हैं तो हमेशा टांगे ऐसे आती हैं, या ऐसे आएगी या ऐसे आएगी, कभी भी दो टांगे से इकट्ठी नहीं आती। शोल्डर है ना, से मूव करते हैं, जब शोल्डर ऐसे मूव करता है ना तो पहले एक शोल्डर निकल जाता है, फिर दूसरा शोल्डर निकल जाता है, बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। लेकिन जब ये पिछला हिस्सा निकलता है ना तो ये जो हिस्सा ये वाला ये मूव नहीं करता, तो इसने इकट्ठे निकलना है, ये हिस्सा फंस जाता है पीछे बच्चेदानी के अंदर, सर्विस में ये जो पार्ट है ये फंस जाता है, जिसकी वजह से जब डैम डिलीवर करती है तो वो डिलीवर नहीं कर पाती, नंबर 1। नंबर 2, चूँकि ये ब्रीच में था, इसकी चारों टांगे आगे थी, सिर्फ पीछे टेल थी, तो जब बच्चे निकालने के लिए जानवर ज़ोर लगाता है ना तो वाटर बैग या जिसको मतराका कहते हैं वो फट नहीं पाता, रप्चर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से अगला प्रोसेस भी कंटिन्यू नहीं होता। और चूँकि पानी बाहर नहीं आ रहा होता, फार्मर को लगता है कि शायद भी टाइम लेता है, तो इस केस में आपने वाटर बैग को खुद रप्चर करना है, खुद फाड़ना है और बच्चे को निकालना। अगर ये केस हम इस पर डील ना करते, ये ऐसे ही लगी रहती 4-5 घंटे 6 घंटे या रात तक या कल सुबह तक, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जो सर्विक्स का मुंह है या बच्चेदानी का जो मुंह है वो बंद होना शुरू हो जाता है। जब बच्चेदानी का मुंह बंद हो गया एक दफ़ा, उसके बाद इंजेक्शन लगा के इसको खोलना तकरीबन नामुमकिन है। एक दफ़ा बच्चेदानी का मुंह खुल गया, उसके बाद हमारी इग्नोरेंस किया, हमारी कह लें कि नाअहली की वजह से दोबारा बंद हो गया, तो जनाब अली ये अब टीके लगाने से नहीं खुलेगा। अब यहाँ पे अगर बच्चेदानी का मुंह बंद हो गया तो आखिरी ऑप्शन जो है वो सिजेरियन है, ऑपरेशन है। इसलिए अगर आपका जानवर थनों से दूध निकालना शुरू कर दिया, हिवाना जो था बन गया, चड्डे को भल पै गई, दुम उठा के खड़ी कर ली, जानवर को तकलीफ महसूस हो रही है, जानवर ज़ोर लगा रहा है, तो 1-8 घंटे के बाद डॉक्टर को ज़रूर बुला लें। यहाँ पे आपके जानवर को मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है, यहाँ पे जानवर को एक ऑब्स्टेट्रिकल मैन्यूवर की ज़रूरत है, और बच्चे को टाइम पर निकाल देना ये जानवर की तकलीफ़ को भी दूर करेगा। बाकी जो होना था हो गया। ये देखें जनाब, गाय का बच्चा निकल गया और ये साथ ही इसने देखें अपना हेड ऊपर कर लिया। पहले जो इसका हेड डाउन था, जो परेशानी थी वो इसकी काफ़ी हद तक रिलीव हो गई है, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, दुम भी इसने काफ़ी हद तक नीचे कर ली है और जो इसका हेड है वो भी ऊपर हो गया है। अब इसको हम स्पोर्टिव देंगे, एंटीबायोटिक्स भी देंगे, जानवर काफ़ी बेहतर और रिलैक्स फील कर रहा है पहले से। अबॉर्शन जो है हो जाती है फार्म पे, आइडियली 5% तक अबॉर्शन जो है, अगर आपकी तमाम कंडीशंस आइडियल हैं तो 5% तक अबॉर्शन आपकी हो सकती हैं। अगर आपके पास 100 गबने हैं तो 5% तक या 500 में से जानवर बच्चा फेंक सकते हैं, ये नॉर्मल है। कई दफ़ा गर्मी के मौसम में इस फिगर को हम 8% तक भी ले जाते हैं। अगर आपके फार्म पे 8% से ज़्यादा जानवर बच्चे फेंक रहे हैं, 100 में से 15 ने फेंक दिए, 100 में से 20 ने फेंक दिए, तो यहाँ पे आपको केयर करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि मसला कहाँ पर है। हमारे फार्म की डॉक्टर साहब सेकेंड है ये? जी सर, सेकेंड इस ईयर की? जी सर। हमारी इस साल की ये सेकेंड अबॉर्शन है, तो खैर ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, फार्म पे हो जाता है। एहतियातन जो है जानवर को आप फीड में टॉक्सिन बाइंडर दें, कंफर्टेबल करें। गर्मी का मौसम काफ़ी हद तक निकल गया है, उम्मीद है कि आगे ये प्रोसेस जो है कंट्रोल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में हमारे फ्रेश वेटनेरियंस को और हमारे फार्मर्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।